क्या आपने कभी इस तरीके से अखरोट को गैस पर रखा है? अगर नहीं रखा तो रख लीजिए, क्योंकि इससे आपके सारे काम हो जाएंगे आसान। वो कैसे, चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको घर पर रखे अखरोट का इस्तेमाल करना है और उनको एक प्लेट में डाल लेना है। ये अखरोट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अक्सर ठंड आते ही मेरी माँ इस तरीके से अखरोट को गैस पर रख देती है। कुछ सालों तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि आखिर माँ ये क्या करती है, लेकिन इस बार मैंने माँ से जानने की कोशिश करी कि माँ ये सब क्यों करती है। तो माँ ने इसके मुझे बहुत ही सारे फ़ायदे बताए, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे मैं अब तक अनजान थी। माँ ने कहा कि इस तरीके से अखरोट को गैस पर रखने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे। मैंने कहा कि माँ ये तो इस तरीके से ख़राब हो जाएंगे और ये जल भी जाएंगे। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसे हमें पूरा नहीं जलाना है, बस हल्का हल्का ही इसे गैस पर थोड़ी देर के लिए सेकते रहना है। मैंने कहा अखरोट को भला इस तरीके से सेकने से क्या होगा? इस तरीके से तो अखरोट सारे के सारे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो क्या दोस्तों आपने भी कभी इस तरीके से गैस पर अखरोट को रखा है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये ज़रूर कमेंट करना कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है सुनीता जी को झारखंड से और सोनू जी को फरीदाबाद से। तो कुछ इस तरीके से माँ ने एक के ऊपर एक करके धीरे धीरे करके सारे जो अखरोट है उनको धीरे धीरे करके सही मात्रा में सेकना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि माँ अब इसका क्या करोगी? तो माँ ने बोला कि अब हमें बेटा गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और इसका जो धुआं है ये भी बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा धुएं से क्या मतलब है आपका? तो माँ ने बोला कि ये जो धुआं निकलता है ना, ये भी घर के मच्छर मक्खी होते हैं उनको पूरे तरीके से ख़त्म कर देता है। ठंड में अक्सर मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे लगा कि मम्मी मच्छर भगाने के लिए ये सारे तरीके हैं, जो तरकीब है वो अपना रही है, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, अरे ये तो मैं सिर्फ तुझे एक अलग ही फ़ायदा बता रही थी, लेकिन इसका मेन फ़ायदा जो है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी। मैंने कहा कि माँ अब तो आप कह रही थी कि इसको बंद कर दिया है, लेकिन आपने इसको फिर से क्यों चालू कर दिया? तो मेरी माँ ने बताया कि अरे बेटा, इसमें हल्की हल्की अखरोट की जो गिरी है उसे सिकाना पूरा बाकी है। अभी मैंने देखा कि ये पूरे तरीके से सिका नहीं है, इसकी सिकाई नहीं हुई है। तो मैंने कहा अब तो आपने गैस को बंद कर दिया है, क्या ये अब पूरे तरीके से सिक चुके हैं? तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा, ये पूरे तरीके से सिक चुके हैं, और इसका ये जो धुआं है अब पूरे घर में भी फैल गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होने वाला है। तो मैंने कहा कि चलो बढ़िया है, घर में मच्छर मक्खी भी चले जाएंगे, लेकिन अब इसके बाद में आप क्या करने वाली हो? तो माँ ने बोला कि इसे मुझे एक प्लेट में सबसे पहले डालने दो, उसके बाद में ही मैं तुम्हें बताऊँगी, और साथ ही साथ इसका जो धुआं है अब वो ख़त्म करने दो। तो देखते ही देखते आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो धुआं है वो धीरे धीरे करके सारा ख़त्म हो गया। और माँ ने बोला है कि इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। दूसरी तरफ मुझे कढ़ाई रखने दो, और साथ ही साथ मुझे इसमें मूंगफली भी डालने दो। मैंने कहा कि अब मूंगफली का क्या इस्तेमाल है? तो माँ ने बोला कि मूंगफली को भी हमें घी में नहीं सेकना है, बल्कि ऐसे ही सेकना है। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, ये मूंगफली भी बड़े ही अच्छे से सेक कर तैयार हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बस मुझे इसको अच्छे से मिक्स करने दो, घुमाने दो, ताकि ये जो मूंगफली है वो अच्छे से पक जाए, और इसका हमें छिलका निकालना है। मैंने कहा छिलका निकालना है, क्या आप छिलके का इस्तेमाल करने वाली हो? तो माँ ने बोला अरे नहीं, सब बता दूंगी, लेकिन अभी मूंगफली गर्म है, इसलिए तुम थोड़ी देर रुको। इससे पहले मुझे ना अखरोट अभी ठंडा हो चुका है, तो अखरोट के ये जो टुकड़े हैं मुझे इसको अच्छे से निकालने दो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी निकाल लो। तो मैंने कहा कि माँ आप अभी इन छिलकों का इस्तेमाल भी करोगी क्या? तो माँ ने बोला अरे नहीं, छिलकों का इस्तेमाल अभी नहीं करूँगी मैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ ने एक एक करके सारे जो अखरोट है उनको छीलना शुरू कर दिया, और एक अखरोट में तो मैंने देखा कि किस तरीके से ये जो सिकाई है वो अंदर तक जा चुकी थी। तो मैंने
मैंने कहा कि क्या माँ ये ख़राब हो चुके हैं? तो माँ ने बोला अरे नहीं बेटा, ये तो पूरी तरह से ठीक भी हो गए हैं। तो दूसरी तरफ मैंने देखा कि किस तरीके से ये जो मूँगफली के दाने हैं, माँ ने इनको छिलके हटाकर एक-एक करके बड़े ही आसानी से निकालने भी शुरू कर दिए। एक तरफ माँ ने अखरोट निकालिए, दूसरी तरफ मूँगफली के ये जो छिलके हैं उनको हटा के मूँगफली के दाने भी निकालिए हैं। और मैंने कहा कि माँ अब क्या करने वाली हो? तो देखते ही देखते माँ ने ये जो मूँगफली है इनको अखरोट के अंदर डाल दिया और इसी के साथ में यहाँ पर माँ ने सौंफ भी डाल दी और साथ ही साथ यहाँ पर जो जैगरी पाउडर होता है, जो गुड़ होता है, उसका पाउडर भी लगभग 1.5-2 चम्मच माँ ने यहाँ पर डाल दी और साथ ही साथ हल्दी भी डाल दी। और उसके बाद में यहाँ पर मेरी माँ ने इन सबको मिक्सी जार में डाल दिया। माँ ने यहाँ पर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और अब मेरी माँ ने बताया कि ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको रेगुलर 1 गिलास दूध में 1 चम्मच डालकर पीने से सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है और इस तरीके से सेके हुए जो अखरोट है वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अक्सर मेरी माँ इसी चीज़ का सेवन करती है और काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ भी रहती है। तो दोस्तों आप भी इसी चीज़ का अगर आपको लगे आपके लिए अच्छी है तो इस्तेमाल कीजिए। मैं चलती हूँ, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।